मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। बागा, ए बागा, बेटे नींद आ रही है? हाँ नट्टू काका, इतना भारी खाना खाने के बाद नींद तो आएगी ही ना। वेल सेड बागा बॉय, बम्बई की लाइफ ही ऐसी है। 12 घंटे दुकान खुली रहती है। बाकी गांव में जाके देखो, दोपहर में 2-3 घंटे सब दुकानें बंद। खाना खाने के बाद 2-3 घंटे सब लोग ना आराम से सो जाते हैं। That is the golden life. बोलो 32 पकवान झपट के अभी ये चाचा भतीजा को सोना है। नटू काका, जी सेठ जी। वो प्रम जंक्शंस का पेमेंट लेके आइए। जी सेठ जी। और आप क्या करेंगे? आप बोलिए। कोडन में 2-3 मोबाइल रखे रिपेयरिंग के लिए, जाओ रिपेयर कर दे। जी सेठ जी। अरे सेठानी जी, आइए आइए। सेठ जी, सेठानी जी। अच्छा, नमस्ते। टुपुकी पापा, एक मिनट, आइए भाई साहब आइए। 1-2 मिनट है, दे 1-2 मिनट बैठ, मैं कस्टमर से बात कर लूँ, फिर बात करते। दो आइए सेठानी जी, आइए यहाँ बैठिए। आइए 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 सेठानी जी, यहाँ बैठिए। आइए भाई साहब, बोलिए क्या चाहिए? हाँ, मेरे साले साहब के लिए कोई मस्त सा मोबाइल दिखाइए। साले को सांप बोल रहा है? अरे साले को क्या सांप बोलने का? साले को मोबाइल दिला रहा है मतलब जरूर मजबूर होगा। साले के लिए मोबाइल चाहिए ना? ये देखिए, सिर्फ 1500 का है। अरे भाई, ये मेरा सगा साला है, कोई सौतेला नहीं। कोई बढ़िया वाला पीस दिखाइए ना, महंगा वाला। जीजा जी, फोन से बात ही तो करनी है, चाहे वो महंगा हो या सस्ता, क्या फर्क पड़ता है। मैंने तुम्हारी दीदी से वादा किया, तुम्हें बेस्ट पीस दिलवाऊंगा। कोई महंगा वाला दिखाइए प्लीज। ये लीजिए, ये 5000 का है। देखो, अरे मेरे साले साहब के हाथ में सूट नहीं करेगा। थोड़ा बेस्ट वाला दिखाइए ना, महंगा वाला। हाथ में शूट नहीं करेगा का क्या मतलब है? साले को मोबाइल दिला रहा है क्या ब्रेसलेट? अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? सुंदर का गुस्सा कस्टमर पे निकल रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, एक बढ़िया वाला पीस दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये टच स्क्रीन है, एकदम बढ़िया पीस है। ये देखिए। ये हुई ना कुछ बात। ये देख कैसा। जीजा जी, फोन तो सही है पर महंगा बहुत है। रखना। जीजा जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ कराया, नया धंधा शुरू करवाया, नई बाइक दिलवाई, अब ये महंगा मोबाइल। एक साले के लिए कोई इतना करता है कभी? जीजा जी की कौम पे कलंक है तू, कलंक कलंक। अरे तुम मेरे इकलौते साले हो, साले से बढ़कर भाई जैसे हो। फिर मैं तेरे लिए इतना सा नहीं कर सकता। थैंक यू जीजा जी। भाई साहब बुरा मत लगाना, लेकिन आपको इनके पैर छूने चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, पाँव पड़ लेते। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये साले भाई साहब को अपने जीजा जी के पैर छूने चाहिए। अरे अरे अरे, वी आर फ्रेंड्स है।
ये कितना प्राइस बताया आपने इसकी? वैसे इसकी MRP 15,750 है, लेकिन GPP 15,000 है। जीपीपी मतलब? गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक स्पेशल प्राइस। ओके, पैक कर दीजिए प्लीज। बागा जरा ये पीस चेक करके पैक कर दे। जी सेठ जी। अच्छा, दया 2 मिनट है। दया अचानक यहाँ लगता है सुंदर की बात करने आई है। ये लीजिए थैंक यू। सेठ जी, ये लीजिए 15,000। 2 मिनट है। बागा जी दया के लिए एक ठंडा बोल के आना। जी। बोल दया। क्या बोलूं? देखा ना, एक वो जीजा जी है जो अपने साले को छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं, और एक आप है कि मेरा शक सही निकला। तो सुंदर की बात करने दुकान में आई है। हाँ, देखिए वीरा को सिर्फ 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। अब प्लेज उसे दे दीजिए ना, प्लेज, रिक्वेस्ट। मान के मैंने सुंदर को 5 लाख रुपया दे दिया, लेकिन 5 लाख रुपया लेने के बाद भी वो काम पूरा करेगा ही, उसकी क्या गारंटी है? अरे टप्पू के पापा, पूरी सोसाइटी को सुंदर वीरा पर विश्वास है, और अब गारंटी की बात करते हो। सेठानी जी, अगर 1 लाख तक चाहिए तो मैं अपनी FD तुड़वा कर आपको पैसे दे सकता हूँ। तू कभी आया? तू तो ठंडा बोलने गया था ना? गया था ना, लेकिन बीच रास्ते से वापस आ गया। क्यों? आपको पूछने। सेठानी जी के लिए ठंडा बोलने जा रहा हूँ, तो आपके लिए चाय बोलूं? अरे नहीं पीनी है कोई चाय, ठंडा बोल के आ। मुझे लगता है सेठ जी, आप भी थोड़ा ठंडा पी ही लीजिए। ये वाइडेश्वर। समझ गया, एक ही ठंडा बोलता हूँ। देखिए टप्पू के पापा, अभी सुंदर वीरा का नसीब उसे साथ नहीं दे रहा है, तो क्या एक जीजा जी होने के नाते आपका फर्ज नहीं बनता उसकी मदद करना? देख दया, यह सोसाइटी का काम सुंदर ने मुझे पूछ के लिया था। नहीं ये जो ज्यादा खर्चा उसने किया है वो मुझे पूछ के किया था। नहीं, तो फिर मैं क्यों दूं उसको पैसा? कर्जा समझ कर दे दीजिए। दया, बैंक वाले भी उसी को कर्जा देते हैं जिन लोगों से पैसा वापस आने की गारंटी होती है। बैंक वाले तो होते ही ऐसे हैं, कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। आप तो बैंक वाले जैसे मत बनिए। प्लीज मेरे वीरा को पैसे दीजिए ना, वो आपको लौटा देगा। अरे ये भोली को मैं कैसे समझाऊं? आज तक सुंदर ने एक बार भी टैक्सी का पैसा नहीं लौटाया, तो 5 लाख क्या खाक लौटाएगा? मतलब आप मेरे वीरा की मदद नहीं करेंगे? देख, अगर सुंदर शादी करता है तो मैं उसको गिफ्ट में 10 लाख रुपया दे दूंगा, लेकिन ऐसे उल्टे धंधे करेगा तो मैं उसकी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा, सॉरी। और मैं तो कहता हूँ तू भी उसकी ज्यादा तरफदारी मत कर। उसने गलती की है, थोड़ा उसको भुगतने दे, अपने आप वो लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, समझ गई। मेरी माँ हमेशा कहती है कि बेटा, मुसीबत के वक्त ही पता चलता है कौन अपना और कौन पराया। चलती हूँ। यह सुंदर की पनौती तो शनि की 7.5 से भी भयंकर है। सेठ जी, अब ये ठंडा। तू पी जा। थैंक यू।
बेचारा मेरा वीरा मेरे लिए कितना नुकसान सहन कर रहा है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ? कैसे वीरा की मदद करूँ? आइडिया। हाँ, अरे, आ गया वीरा तू। बैठ बैठ बैठ। बहना, क्या हुआ? ऐसे अचानक क्यों बुला लिया? वीरा, मुझे सच सच बताना, सोसाइटी के काम में तुम्हें 5 लाख कम क्यों पड़े? बहना तेरी कसम, मैंने दिल से काम किया है और अच्छा काम किया है। रिनोवेशन के बाद जब सोसाइटी वाले सोसाइटी देखेंगे तो यकीनन कहेंगे कि सोसाइटी में खर्चा ज्यादा हुआ है। तो ये ले वीरा, ये क्या है बहना? इसमें मेरे गहने हैं, इसे बेच दे, तुम्हारे 5 लाख का बंदोबस्त हो जाएगा। ये क्या कह रही हो बहना? कैसी बात कर रही हो बहना? मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि अपनी बहना के गहने बेच दूं। ठीक है वीरा, इसे बेच मत, इसको गिरवी रख दे और अपना काम शुरू कर दे। वीरा, तुझे मेरी कसम। बहना, जीजा जी क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे जीजा जी। ये गहने हमारी माँ ने दिए हुए हैं, इसमें से एक भी गहना तुम्हारे जीजा जी ने नहीं दिया है। और वीरा, मैं तुम्हें ये गहने दे रही हूँ, ये बात तुम्हारे जीजा जी को बताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं बहना, ये तुम्हारी अमानत है, उसे मैं अपने काम के लिए कैसे ले सकता हूँ? अगर ये गहने मैंने बेच दिए या गिरवी भी रखे तो अपने आप को अपना चेहरा आईने में भी नहीं दिखा पाऊंगा। शर्म से मेरी नजरें झुक जाएगी बहना। नहीं बहना, नहीं बहना, तू अपनी कसम वापस ले ले बहना। वीरा, तू समझने की कोशिश कर। देख, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे ना, फिर मेरे गहने छुड़ा देना। प्लीज ये पैसे रख लो, अपना काम शुरू कर दो। प्लीज वीरा, तू जिद मत कर, देखो मैंने तुम्हें कसम दी है। बहना, वीरा प्लीज। वीरा, मेरा दिल भी कह रहा है, काम देखने के बाद सोसाइटी वाले अपने आप समझ जाएंगे कि तुम्हें पैसे क्यों कम पड़े। बहना, ये मैं नहीं ले सकता बहना। प्लीज रख लो ना वीरा। वीरा प्लीज। बहना, नहीं बहना, इसे वापस ले लो। वीरा रखो ना, प्लीज, देखो कसम दी है मैंने। अरे पर बहना, इसमें टमाटर है। मैंने टमाटर के नीचे गहने छुपाए हैं ताकि किसी को पता न चले। बहना, मेरा तुझसे वादा है, बहुत जल्दी तेरे गहने मैं तुझे वापस कर दूंगा बहना। मुझे यकीन है वीरा। ऑल बेस्ट। वीरा, नमस्ते। नमस्ते भैया। आप यहाँ गहने गिरवी रखते हो? हाँ रखूं, पर चोखी बात कहूं, खरा हो तो रखूं। अरे माल तो एकदम A1 है। ये रहा, देखो आप। रुकाए, करी बात कहूं तो टमाटर गिरवी ना रखूं। अरे शेठ, असली चीज तो टमाटर के नीचे है, अंदर है, देखो। अरे देखो देखो सेठ, 100 टच का सोना है। हाँ भाई, देख के ही लूंगा। 50 साल पुरानी डिजाइन है। वही तो देख रहा हूँ। ये देखिए, वैसे देखने की तो जरूरत ही नहीं है। भाई संभाल के, पूरा पत्थर पे ना चला जाए।
भाई चोखी बात कहूँ, बाल तो खरो है। तो खरो खरो भाव भी बता दे। अब भाई खरो कहूँ तो 8 लाख को है। बस, तो मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए, और वो भी 15 दिन के लिए। बोलो ब्याज बोलो। अरे भाई चोखी बात कहूँ तो ब्याज तो पहले ही काट लूंगा। बराबर है। और मुद्दल अगर 15 दिन में नहीं आई तो 16वें दिन मेरी दुकान पे मत आना। भाई 1-2 दिन तो आगे पीछे हो ही जाता है ना। भाई चोखी बात कहूँ धंधे को नियम है। बहना के गहने हैं, अगर गलती से भी नहीं छुड़ा पाया तो नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। क्या हो गया भाई? चोखी बात कहूँ, आपकी नीति सही नहीं है। चित भी मेरी और पट भी मेरे। याद रखना, मैं अहमदाबादी हूँ। आओ जो। आओ जो। पैसे कहाँ से लूं? गहने बहना के हैं, और ऐसे पराया लोगों का क्या भरोसा? कोई गड़बड़ कर दी तो? नहीं नहीं, मुझे कोई ऐसी तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें गहने सेफ भी रहे और मेरी जेब भी भर जाए। कहाँ मिलेगी ऐसी तिजोरी? मिल गई ऐसी तिजोरी। यस, वाह सुंदर, वाह। ये मॉडल में बस 2 ही कलर है। हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। जीजा जी। सुंदर? कौन सुंदर? मैं तो भागा का दोस्त बोल रहा हूँ, गगा। तो अभी तो जीजा जी क्यों बोला? अरे भाई, हम सब दोस्त गांव में इकट्ठा होकर भागा के पास बहुत खर्चा करवाते थे, इसीलिए उसका नाम रख दिया था जीजा जी। बराबर है, जिसकी जेब कटती है वो जीजा जी ही होता है। 1 मिनट देता हूँ। बागा, तेरे दोस्त का फोन है। कौन सा? मुझे क्या मालूम भाई, आके बात कर। जी। कोई दोस्त है तेरा? हेलो। हेलो, सुन भागा, तू मेरा नाम लेकर चौंकना मत। हाँ? मैं सुंदर बोल रहा हूँ। भागा, तुम्हारी दुकान के पास MG रोड पे जो चाय की टपरी है ना, तू वहां पे पहुंच जा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। चल, तो मैं वहीं पे पहुंचता हूँ। हो जाएगा बंदोबस्त। सेठ जी। तेरे दोस्त का मुझसे क्या काम है? नहीं, ये जरा रख देंगे। थैंक यू। भागा, तू समझ गया ना, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन सुंदर भैया, सेठ जी गहने गिरवी नहीं रखेंगे। अरे मेरे पास ऑफर ही ऐसा है कि माय डियर जीजा जी मना कर ही नहीं पाएंगे। कैसा ऑफर? देख, समझ गया भागा? लेकिन आप खुद क्यों नहीं जाते सेठ जी के पास? मुझे तो वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। क्या? मतलब कि वो मेरे से ब्याज का 1 रुपया भी नहीं लेंगे, और जीजा जी का घाटा मैं देख नहीं पाऊंगा ना। समझ गया सुंदर भैया। मगर मेरे पास सिर्फ 1000 की नोट है। तेरे पास चाय के छुट्टे पैसे है? मेरे पास छुट्टे पैसे ही होते हैं। अच्छा, ए भाई, 1 कप चाय और देना जरा। सेठ जी। तू भाई बोल के तो आ अंदर। सॉरी सेठ जी, आपके पास धनजी सेठ का मोबाइल नंबर होगा? क्यों? पिछले आधे घंटे में उनकी दुकान पे मैंने 2 बार फोन किए, लेकिन वो कहीं बाहर गए हैं। अभी तक बाहर ही है। तो धनजी सेठ का तुझे ऐसा क्या काम पड़ गया? एक पार्टी है, उसे 15 दिन के लिए 6 लाख रुपए की जरूरत है। उसके लिए वो 8 लाख रुपए के गहने गिरवी रखकर 50,000 का ब्याज देने को तैयार है। तो आपके पास धनजी सेठ का मोबाइल नंबर होगा तो दीजिए ना। लिख। 1 सेकंड।
हाँ सेठ जी। 98 202 25 54। थैंक यू सेठ जी। हेलो, हाँ धनजी सेठ। बोल बागा। बोल बोल। सॉरी सेठ जी, गलती से आपको फोन लग गया। अरे मैंने मेरा ही नंबर दिया तुझे। आपका और धनजी सेठ का नंबर एक ही है। यार डफोड़, मेरे होते हुए तुझे इतनी बड़ी ऑफर धनजी सेठ को देनी है? सॉरी सेठ जी, मुझे लगा आपको ऐसे ब्याज के धंधे में इंटरेस्ट नहीं है। कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है भाई, इंटरेस्ट है। ला 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 गहने ला, मैं देता हूँ 6 लाख रुपए। एक मिनट, ये लीजिए सेठ जी। ये क्या मजाक है? ये गहने हैं, ये टमाटर मारू तेरा मुंह पे? नहीं सेठ जी, टमाटर के अंदर गहने हैं। नहीं सेठ जी, थैली में ऊपर ऊपर टमाटर है और टमाटर के अंदर, मतलब टमाटर के नीचे गहने हैं। ओहो, एकदम देसी आइडिया है। एक काम कर, ये नाके पर दिनेश भाई ज्वेलर है ना, उनके पास लेके जा और चेक करा ये गहने 8 लाख के है कि नहीं। सेठ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं CBZ ज्वेलर्स में चेक करवा के ही लाया हूँ। ये देखिए, ये रही उसकी रसीद, पूरे 8,35,000 के हैं। ठीक है, लेकिन बागा ये पार्टी भरोसा पात्र है ना? हाँ हाँ सेठ जी। नहीं मतलब 15 दिन बाद वो 6 लाख रुपए लौटा देगी ना? सेठ जी, घर की पार्टी है। नहीं, अगर नहीं आई तो टेंशन नहीं है, मैं ये गहने बेच दूंगा। नहीं सेठ जी, गहने बेचने की नौबत आएगी ही नहीं। एक काम कर, तू जरा 2 मिनट बाहर खड़ा रहे, मैं बुलाता हूँ। जी। बागा, जी सेठ जी। ये देख, 1 2 3 4 5 5 लाख और ये 5.5 लाख। ये ले। 5.5 नहीं सेठ जी, 6 लाख। अरे भाई, ब्याज के धंधे में ब्याज पहले ही काट लिया जाता है। अच्छा। ले, रख दे इसको टमाटर के अंदर। जी। अच्छा सेठ जी, मैं निकलूं? अरे रुक रुक, एक मिनट। ये ले। ये क्या है? 5,000 तेरा कमीशन। नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपसे कमीशन थोड़ी ले सकता हूँ। अरे भाई, ये तो व्यवहार से। तू मेरा 50,000 का फायदा करवा रहा है,
तो उसमें से मैं तुझे 5,000 कमीशन नहीं दे सकता? ले ले। नहीं सेठ जी, मैं आपका कोई फायदा नहीं करवा रहा हूँ। वाह, तू ऐसा सोचता है वो तेरी महानता है, लेकिन फिर भी ये ले रख। नहीं सेठ जी। अरे भाई, शाम के टाइम को आती हुई लक्ष्मी को ना नहीं बोलते, खुशी से दे रहा हूँ भाई, रखना रख, खुश रह। और सुन, आइंदा ऐसी कोई भी ऑफर है तो मुझे ही बोलना, धनजी सेठ को नहीं। हाँ, जा, राजी रहे। वाह, आज तो मजा आ गया, मस्त फायदा हो गया, 50,000 का। आज एक काम करता हूँ, आज जल्दी घर जाता हूँ और दया के लिए मस्त बढ़िया महंगी वाली गिफ्ट लेके जाता हूँ। दया, दया, लगता है किचन में। अरे इसको तो रख दूं, किसी की अमानत है भाई, गोडाउन से ज्यादा घर में सुरक्षित है। ओहो टप्पू के पापा, अच्छा आप जल्दी आ गए। अरे वाह, दया तो अच्छे मूड में है। हाँ, जल्दी आ गया। अभी तू एक काम कर, तू अपनी आंखें बंद कर। क्यों? अरे भाई, मैं आज तेरे लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। अरे बाबा, आंख बंद करूंगी तो गिफ्ट देखूंगी कैसे? अरे भाई, सरप्राइज है। ठीक है बाबा, आप बंद करती हूँ। बंद कर लिया? हाँ। अभी मैं बोलूं तब तक खोलना मत। हाँ। 1 मिनट। हाँ, कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे चुपचाप खड़ी रहे। खड़ी हो गई, हिलना मत। हाँ, आंखें खोलना मत। हाँ हाँ कुछ आवाज नहीं आ रहा ना, टक टक कुछ? हाँ, कुछ आया। वो सुनना मत। रेडी? हाँ रेडी। खोलो आंख। अरे वाह, कान के झुमके। झुमके तो कान के ही होते हैं ना, पैर के थोड़ी होते हैं। अरे सॉरी, मैं कभी कभी खुश हो जाती हूँ ना तो कुछ भी बोल करती हूँ। सोने का है? तो पसंद आया तुझे? हाँ। तू खुश? अरे खुश, हम खुश। बस तू खुश तो मैं खुश। दया, बहुत जोर की भूख लगी है, अभी तो बढ़िया खिचड़ी खिला। खिचड़ी? आपकी तबीयत ठीक है ना? अरे भाई, मेरी तबीयत तो सुबह भी ठीक थी, अभी भी ठीक ही है, लेकिन तू खिचड़ी खाएगी तो मैं पकवान कैसे खा सकता हूँ? अरे मैं भी अभी आपके साथ पकवान ही खाऊंगी। लेडीज लोगों को सोने का गिफ्ट दो तो राजी राजी हो जाते हैं। क्यों? अभी क्यों पकवान? दोपहर को तो तू खिचड़ी खा रही थी। हाँ, वो दोपहर को सुंदर हीरा प्रॉब्लम में था ना, अभी उसका प्रॉब्लम दूर हो गया है, इसलिए पकवान। प्रॉब्लम दूर हो गया मतलब? अरे सुंदर वीरा का फोन आया था कि पैसों का बंदोबस्त हो गया है, वो कल से ही सोसाइटी का काम शुरू कर देगा। अच्छा? हाँ, अभी आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और मैं जल्दी से आपके लिए बढ़िया पकवान बनाती हूँ, ठीक है? ठीक है। 1,000 में वीरा वीरा है, सारी उम्र हमें संग रहना है। बोलो, ये अपने वीरा की वजह से खुश है और मैं समझ रहा था ये झुमके की वजह से खुश है। चलो जो भी हो, मेरी दया खुश है ना, अब फिर से घर का वातावरण हलवा फूल हो जाएगा। अरे वो चिंतामणि भीड़े को तो खुशखबरी दे दूं, सोसाइटी का काम शुरू हो रहा है। किती वेळ प्रवास केला। चलो, 5वीं का तो पेपर सेट हो गया, ज्यादा टफ नहीं है। बोलो जेठालाल। अरे भाई भीड़े, खुशखबरी है कि सोसाइटी में कल से काम शुरू हो रहा है, यही ना? तुम्हें कैसे पता? फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। कहते? अरे कायते कायते काय, खुद सुंदर ने मुझे फोन करके बताया वो कल से काम शुरू कर रहा है। तो सुंदर ने सोसाइटी का काम बंद कर दिया था, तब पूरी सोसाइटी को लेकर तो मेरे घर पे आ गया था। तो अभी काम शुरू कर रहा है तो तुम मेरे घर पे मत आ, कम से कम फोन करके बता तो सही मुझे। तुम
तुमको तो पता है ना कि कल से काम शुरू हो रहा है। यही बताने के लिए तुमने मुझे फोन किया ना। हेलो, चल फोन रख। कमाल है जेठालाल। चलो चलो उठाओ उठाओ फटाफट उठाओ, ये पूरा फ्लोरिंग आज मुझे क्लियर मिलना चाहिए। बका बीविंग का सारा काम तमाम हो जाना चाहिए आज, याद रखना। हो जाएगा सुंदर भाई। तुम मेरे सिर पे क्यों खड़े हो? जागते रहो, हमारे भरोसे मत रहो, ऐसे खड़े रहना। जाओ अपने पॉइंट पे जाओ, जल्दी जाओ। और तुम क्यों भाई मेढक की तरह मेरे सर पे खड़े हो? सॉरी बेटे भाई, सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि आप आ गए हो। वाह वाह सुंदरलाल, पूरे जोर शोर के साथ शुरू हो गया काम। बेटे भाई सुंदर का काम एकदम रबर स्टैम्प जैसा होता है, एक बार छप गया तो छप गया। बोला था वैसे काम शुरू हो गया ना। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन अभी काम रुकेगा नहीं ना। बेटे भाई अब तो आप बोलोगे तो भी काम नहीं रुकेगा। अरे हारो क्या चलो? भिड़े अंकल, सोसाइटी रिनोवेशन का काम तो हो ही जाएगा, पर उसके बाद के सेलिब्रेशन का क्या? हाँ वो तो है। बोलो, मंदिर बसाने के भक्त लोग आगे प्रसाद मांगने। सेलिब्रेशन की क्या बात करो टप्पू, अभी एग्जाम सर पर है, पढ़ाई करो जाके। सोनू तू यांच्या बरोबर काय करतेस? अभ्यास करके जाऊन पढ़ाई करो। चलो चलो सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए, सही बात है। वहाँ अरे 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 बच्चों, एक मिनट, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? अंजलि आंटी आप ही बोलो कि रिनोवेशन के बाद छोटा तो छोटा सेलिब्रेशन तो बनता है ना। हाँ। छोटा टप्पू, सेलिब्रेशन बड़ा होगा। ओहो, तो बात ये है। वैसे भिड़े भाई, बच्चों की बात में दम तो है, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। एक मिनट। अंजलि भाभी देखिए, हमने सोसाइटी के रेनोवेशन के लिए अभी 25 लाख रुपया खर्च किया है, तो अभी सेलिब्रेशन के लिए अपने पास बजट नहीं है। ऊपर से सुंदरलाल ने 5 लाख रुपया बढ़ा के मांगा। बढ़ा क्या मांगा? आपने दिया नहीं दिया ना, बस तो फिर आप ये सेलिब्रेशन पे ध्यान दो। अरे सुंदर भाई, अरे भिड़े भाई, बजट है क्या नहीं है, आप अकेले क्यों डिसीजन लेते हो? पूछने वाला ये कौन है? वैसे भिड़े भाई, अगर आपको ठीक लगे तो इस मामले में सोसाइटी मेंबर्स की मीटिंग बुला लेते हैं और सबका मत जान लेते हैं। ठीक है, मीटिंग बुलाते हैं। अब्दुल समझ गया, सर्कल घूम जाएगा। अच्छा, सर्कल में लिखेगा क्या? कब मीटिंग है मालूम है? बताइए ना। हाँ तो ठीक है, आज रात को ठीक 10 बजे हम लोग क्लब हाउस से मिल रहे हैं मीटिंग के लिए। ओके ठीक है, पढ़ाई करने जाओ। चलो पढ़ाई करने जाओ। सुंदर भाई आपका चलने दो काम। अरे एकदम बढ़िया चल रहा है, चिंता मत करो, बस सेलिब्रेशन पे ध्यान दो। मरे रे, रोशन अभी तक क्यों नहीं आया? उसका फोन पण स्विच ऑफ आ रहा है, किधर चला गया? क्या हुआ? ये रोशन अभी तक आता होगा। चलो सुनिए, सब लोग आ गए हैं। ओहो क्या बात है, जेठालाल भी वक्त पर आ गए मीटिंग में। भाई तालियां। आत्माराम, जेठालाल वापस मीटिंग में टाइम पर कब आएगा वो मालूम नहीं है, इसलिए एक बार और ताली बजवा दो। एक मिनट, ओ भाई, ओ ए ओ यार भाई, ओ भिड़े, क्या है क्या? हाँ, ये मेरा मजाक उड़ाने के लिए इधर मीटिंग बुलाया है? चल भाई जेठे, अभी शांति रख। बाबू जी है क्या? टाइम पे आओ तो तपलीक, नहीं आओ तो तपलीक, क्या है क्या? कोई बात नहीं, जाने दे। अरे भाई भिंडी मास्टर, तू जल्दी से मीटिंग शुरू करना। हाँ शुरू करता हूँ। हाँ तो सब लोग आ गए ना? अरे भिड़े भाई एक मिनट, सोडी कहाँ है भाई? सोडी को आने दो। सोडी नहीं आया? अरे भाई मीटिंग शुरू करते हैं, सोडी आ जाएगा, और नहीं आया तो क्या, गोगी तो है ना, सोडी को सब बता देगा। हाँ बराबर वो भी है। अरे भाई भिड़े, मीटिंग शुरू करोगे तो खत्म करोगे ना, सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना है भाई, जल्दी करो। अरे बच्चों का एग्जाम्स भी है, उन्हें पढ़ाई भी करनी है। चल भाई, तो हमारी बातें मत सुन, खड़ा यार, मीटिंग चालू कर। हाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उपस्थित सभी गोकुलधाम वासियों, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का
ओ भाई भिड़े, आगे बोल, तेरा ये फिक्स डायलॉग सबको मालूम है। ठीक है, पोपटलाल जी की विनती को मानते हुए मैं अपना फिक्स डायलॉग कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, ये नहीं बोलता। क्या बात है आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, क्या समय बचाया आपने नहीं बोल के। प्लेजर। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भगवान की कृपा से सुंदरलाल ने पूरे जोश के साथ हमारे सोसाइटी का काम शुरू कर दिया है। तालियां। और जल्द से जल्द वो हमारी सोसाइटी का काम पूरा कर देंगे। भाई हमारी सोसाइटी फिर से दुल्हन की तरह चमकने लगेगी। दुल्हन? मेरा मतलब है कि हम सारे गोकुलधाम वासियों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर होगा। मेन सुनिए मुझे कुछ कहना है। भिड़े अंकल, पापा, मम्मी, अरे सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुनो, ये गोल्ड चेन किसकी है? बापूजी। गोल्ड चेन? गोल्ड चेन? कहाँ है गोल्ड चेन? का है? नहीं है। सॉरी, मैंने मजाक किया। क्यों? ताकि आप सब लोग मेरी बात का ध्यान दें। बोल भाई बोल, टप्पू क्या बोलना है? क्या बात बोलनी है भाई? टप्पू सेना का सजेशन है कि न्यू लुक वाली गोकुलधाम सोसाइटी के ओपनिंग के लिए एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया जाए। हाँ बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा सजेशन तो बहुत बढ़िया भैया, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए।